गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो आइए देखते हैं, कल हमने 50 तक क्वेश्चन कर लिए थे। इसके आगे आज हम 51वां क्वेश्चन करेंगे, 51 से 100 तक। तो देखते हैं कि हमारा 51वां नंबर क्वेश्चन क्या है। दिए गए कथनों में जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है, क्या कहा गया है? कारण आर कहा गया है। तो कथन ए क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है, परंतु उत्पादकता कम है। कथन कारण आर क्या कहता है? महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित हैं। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर क्या कह रहा है। इसका ए तथा आर दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी करता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, दाम, ताम्र की मुद्रा, देसाई, राजस्व अधिकारी, दीवान, प्रांतीय राजस्व का प्रमुख और जरीब एक प्रकार का कर। तो दोस्तों, जरीब जो होता है ये एक प्रकार का कर नहीं है। जरीब एक भूमि नापने की इकाई है। तो आगे देखते हैं, हमारा इसका ऑप्शन क्या होगा? डी सही होगा। बाद बाकी ऊपर वाले तीनों मिक्सअप हैं, मिले हुए हैं, सही सुमेलित हैं। यानी दाम ताम्र की मुद्रा है, देसाई राजस्व अधिकारी हैं और दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख है और जरीब एक प्रकार का कर है। इसके आगे दोस्तों देखते हैं कि हमें सही सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो कैसे देखते हैं कि मुल्ला दाऊद चंदायन लिखी है, दामोदर कवि राग विबोध हैं, इन्होंने राग विबोध लिखी है, अमीर खुसरो आशिका और सोमनाथ। तो देख लेते हैं इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो डी का 2 मिल रहा है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन हो गया बी वाला सही। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 54। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो अकबर के पूर्व तानसेन यानी अकबर से पहले तानसेन को संरक्षण किसने दिया था? भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने। आगे देखते हैं, कूट को मिलाना है। क्या है कूट? पल्लव, फिर पांड्य, यादव, काकतीय। तो ये देख लेते हैं। तो यादव देवगिरी में आ जाएंगे। ये कहाँ थे? देवगिरी के थे यादव देवगिरी के, काकतीय वारंगल और पांड्य मदुरा, पल्लव कांची। तो मिला लीजिए, डी का 1, डी का 1 और सी का 4। काकतीय वारंगल डी का 1 हो गया। और आगे देखते हैं यादव, हाँ, ए का 2। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, ये वाला सही। आगे देखते हैं, इसमें जो है सुमेलित करना है। इसमें सुमेलित क्या करना है कि इसमें दिया हुआ है कि रबिया उद्दानी का मकबरा औरंगाबाद में है, सही बात है। और शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है और अटाला मस्जिद जौनपुर में। लेकिन इनको क्रम से बनाना है कि ये सबसे पहले कौन बना, उसके बाद कौन बना, और उसको कूट को सही सुमेलित करना है। तो हम देखते हैं कि इसमें जो है हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। कैसे? पहले जो है 1 नंबर पे पहले अटाला मस्जिद बनेगी, फिर सासाराम का मकबरा बनेगा, फिर हुमायूं का मकबरा दिल्ली में जो है वो बनेगा, फिर औरंगाबाद रबिया उद्दानी का मकबरा। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। मनसबदारी प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया। आगे देखते हैं क्या है।
मनसबदारी का पद पैतृक था। तो इसमें कौन सा सही है? एक या दो सही है, दो या कोई भी नहीं सही है, केवल एक सही है, केवल दो सही है। तो इसका ऑप्शन हमारा सही हो गया बी, दोनों सही हैं। सॉरी, इसका ऑप्शन हो गया ए, एक सही है। क्या? मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी और जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। तो मनसबदारी व्यवस्था किसने शुरू की थी? अकबर ने। आगे देखते हैं जल्दी से, हम इसकी व्याख्या नहीं आपको बताएंगे, वैसे ही लगा देंगे। आगे देखते हैं इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में। आगे देखते हैं, अगला है इलाहाबाद की संधि, ऊपर बढ़ा लेते हैं पहले, ऑप्शन भी दिख जाए। हाँ, इलाहाबाद की संधि 1765 में हो गई। और फिर मंगलोर की संधि और इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। चलो ऊपर ढक जा रहा है, मैं दिखा देता हूँ। हाँ, इलाहाबाद की सन 1765, मंगलौर की सन 1784, सालबाई की सन 1782, मद्रास की सन 1779। तो हमारा इस तरीके से आप ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, इसको सुमेलित करना है, कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए उत्तरों का सही व्याख्या मिलान कीजिए। तो सबसे पहले क्या हुआ? पूना पैक्ट, गांधी इरविन समझौता, क्रिप्स मिशन और सबने अवज्ञा आंदोलन। तो इसमें देखते हैं सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, ये बताना है आपको। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है, यानी ये वाला। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन पहले आएगा, फिर गांधी इरविन समझौता आएगा, फिर पूना पैक्ट आएगा, फिर क्रिप्स मिशन आएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। तो इसमें कौन सा सही है? एक और दो दोनों सही हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था? तो CR फार्मूला आपको पता होगा, CR फार्मूला जो है सिराज गोपालाचारी के नाम से CR फार्मूला अपनाया गया। अगला क्वेश्चन, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? ये हैं बिपिन चंद्र पाल। कौन है? बिपिन चंद्र पाल। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म बिपिन चंद्र पाल हैं। आगे देखते हैं, भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीव की रक्षा के लिए प्रावधान किए गए हैं? तो केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, केवल मूल कर्तव्यों में, ए और बी दोनों में। तो देखते हैं इसका आंसर कौन सा है, जल्दी से बताइएगा। इसका आंसर है सी, ए और बी दोनों में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी है और मूल कर्तव्यों में भी जो है पर्यावरण और वन्य जीवों को संरक्षण करने का प्रावधान है। आगे देखते हैं, पंचायतों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पंचायतों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 50% सीटें अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। गलत। क्यों? कितनी है? 1/3 है। ये 1/3 अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। फिर क्या है? ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं। तो ये भी गलत है, क्योंकि ग्राम सभा एक निकाय है लेकिन उसमें रहने वाले वो मतदाता लोग होते हैं।
उसे ही ग्राम सभा कहा जाता है, कि जिसमें मतदान करने वाले लोगों की संख्या हो। बच्चों और क्या नाम, इनको नहीं शामिल किया जाए जो 18 वर्ष से नीचे होते हैं। मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत, एक पंचायत होगा, ये सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, किसान शक्ति संगठन MKSS नामक सामाजिक आंदोलन में निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? किसान शक्ति सम्मेलन, ये RTI से संबंधित है। किसान शक्ति सम्मेलन RTI से संबंधित है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया गया? तो ये देखो, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम है, इसमें जो है किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना को नहीं शामिल किया, लेकिन बाद बाकी ऊपर दोनों दिए, राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम शामिल किया गया है, अन्नपूर्णा योजना भी शामिल की गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला, ये देखो क्वेश्चन फिर रिपीटेड हो गया है। CR फार्मूला किसने जारी किया था? अभी आया था CR फार्मूला, सी राजगोपालाचारी। आगे देखते हैं, ये किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? तो क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं कि किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? तो ये थे, कौन थे? भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है, ये कहा है केसी वियर ने। किसने कहा है? केसी वियर ने कहा है कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। आगे देखते हैं कि महाराजा, जम्मू कश्मीर से संबंधित ये सवाल है, इनको कोड को सही करना है कि महाराजा हरि सिंह ने विलय पर हस्ताक्षर किए, सही बात है, सबसे पहले किया। फिर भारत का संविधान लागू हुआ, फिर उसके बाद में जम्मू कश्मीर को प्रभुता संपन्न संविधान ने जो है भारत में विलय को अनुमति दी। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1 2 3 4, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा? 1 2 3 4, सी वाला हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, नीचे दिए गए दो वक्तव्यों में जिसमें एक कथन कारण ये छांटना है, तो आइए हम कथन और कारण को ही सीधे पढ़ लेते हैं। कहा गया है, केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। अब इसमें जो है आपको बताना है कि कौन सा पुट सही है या गलत है, देखना है। क्वेश्चन नंबर 69 का है। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ए आर दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको बहुत आसान सा सवाल है, इसका आंसर आपको पता होगा। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में मजदूरी सुनिश्चित की गई? तो किस अधिनियम के द्वारा श्रमिकों के प्रबंधन में जो है भागीदारी सुनिश्चित की गई? किस अनुच्छेद के माध्यम से? अनुच्छेद 38A, अनुच्छेद 38। आगे देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना का विधिक रूप क्या है? संविधान की प्रस्तावना का विधिक रूप क्या है? संविधान की प्रस्तावना का विधिक रूप है कि यह लागू नहीं किया जा सकता, ये लागू नहीं किया जा सकता है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में कौन सा सही है? एक अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में कौन सा सही है? तो ये हमारा सही है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 162 के अंदर क्या आता है? राज्य की
कार्यपालिका शक्ति का विस्तार आता है अनुच्छेद 162 में। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 74। किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहों के रूप में जाना जाता है? तो ये मार्कंडेश्वर मंदिर है। मार्कंडेश्वर मंदिर जो है मध्य प्रदेश में है। आगे देखते हैं, अब ये कुछ तूफान या हरिकेन दिए गए हैं और उन सर्वाधिक प्रभावित देश दिए गए हैं। कौन से तूफान से कौन सा देश सर्वाधिक प्रभावित रहता है? तो देख लेते हैं, मिलान कर लेते हैं। इसमें है डोरियन। डोरियन कहाँ है? ऑप्शन देख लेते हैं। डोरियन डोरियन ऊपर छिप गया है दोस्तों। हाँ, डोरियन बहामास में है। डोरियन कहाँ है? बहामास में। हाजी बीज, ऑप्शन गायब हो जाता है। डोरियन बहामास, हाजी बीज, डोरियन बहामास में, हाजी बीज जापान में, सॉरी गड़बड़ हो रहा है, हाजी बीज जापान में, और लेकिमा जेजू में, और मिटाग, सॉरी फिर से बता रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। डोरियन है बहमास में है। डोरियन कहाँ है? बहमास में है, ये बहमास है। हाजी बीज जापान में, और लेकिमा चीन में, मिटाग जेजू में। ये आपका सही है, गड़बड़ हो रहा था कुछ टेक्निकल इशू के कारण। अक्टूबर 2019 में भारत ने किस अफ्रीकी देश में अपना उच्चायोग स्थापित करने की घोषणा की है? ये 2019 का करंट अफेयर है। चलो इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। वैसे इसका आंसर गाम्बिया है। आगे देखते हैं, नीति आयोग के अनुसार भारत में नवाचार सूचकांक 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्षस्थ था? 2019 की बात है। ये भी जो है कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जो है हम आपको इसका आंसर बता देते हैं, तमिलनाडु। और इस वर्ष कौन है? कर्नाटक। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक में फिर वही बात आ गई, बार बार दोहराए जा रहे हैं। बुकर प्राइज, ये जो है बुकर प्राइज किसको मिला है? बर्नार्डिनो एवरिस्टो, ये प्रथम महिला हैं, और दूसरी महिला मार्गरेट एटवुड है। एटवुड। आगे देखते हैं, विश्व महिला एकल बैडमिंटन मुकाबले में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने के लिए पीवी सिंधु ने फाइनल मैच में किसको हराया? तो पीवी सिंधु ने फाइनल मैच में किसको हराया? नोजोमी ओकुहारा को। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में भूटान में किस विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया? मांगदेछु विद्युत परियोजना। आगे देखते हैं, चित्राचार्य उपेंद्र सारथी महारथी की पुस्तक वेणुगोपाल, ये बांसकला पर आधारित है। आगे देखते हैं, दुनिया का पहला 100% जैविक ऑर्गेनिक कौन सा है राज्य? तो भारत का है सिक्किम। आगे देखते हैं, पैरा एथलेटिक दीपा मलिक, जिन्होंने वर्ष 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया, ये किस खेल से संबंधित हैं? ये हैं भारोत्तोलन। किस खेल से संबंधित हैं? सॉरी, गोला फेंक से संबंधित हैं दीपा मलिक। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यक्रम सम्मेलन 2019 का आयोजन निम्नलिखित किस शहर में किया गया? इसका ऑप्शन है डी सही होगा, न्यूयॉर्क में। कहाँ किया गया? न्यूयॉर्क में किया गया। आगे देखते हैं, मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग होता है? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बेरी रोग होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब ये सुमेलित करना है।
सॉरी सुमेलित नहीं करना, इसमें सही पहचानना है कि कौन सा सही है, नहीं कौन सा गलत है, इसमें गलत पहचानना है। तो देखते हैं विटामिन ई, ऊपर से देखते हैं विटामिन B6 धान के चोकर में, विटामिन B2 कॉड यकृत तेल में, विटामिन ई गेहूं अंकुरन के तेल में, और विटामिन के अल्फा अल्फा। तो इसमें कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो इसमें हमारा गलत है बी, क्या बी वाला गलत है, विटामिन B2 कॉड यकृत तेल, ये गलत है। इसके आगे देखते हैं, आगे अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं और मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करते हैं। तो इसमें ए आर दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 88 क्या कह रहा है, इसको सुमेलित करना है, 88 को सुमेलित करना है। तो केवलार हो जाएगा संश्लेषित रेशा, और टेक्साल हो जाएगा कैंसर रोधी, जिंक फास्फाइड हो जाएगा रोडेंटनाशी, और नाइट्रोसेलुलोज हो जाएगा विस्फोटक। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी सही है, बी हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, बी। आगे देखते हैं, किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेफ्थलीन अथवा शुष्क बर्फ। तो ये क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, विसरण या विकरण। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वाष्पीकरण, सॉरी वाष्पीकरण, इसको ऊर्ध्वपातन, वैसे वाष्पीकरण होता है, ये बर्फ वाष्पीकृत हो जाती है। आगे देखते हैं, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नांकित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। तो ये किससे होता है, प्रकाश ऊर्जा का जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, इसके कारण होता है। आगे देखते हैं, एंजाइमों के संदर्भ में कौन सा सही है, वे जैव उत्प्रेरक हैं, वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां से वे उत्पादित होते हैं। तो इसका ऑप्शन ए और दो दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं, माँ का दूध नवजात को लगभग पूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें कौन सा अभाव रहता है। तो इसमें लौह की कमी रहती है, किसकी, लौह की कमी रहती है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित पदार्थों को उनकी पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो प्रयोगशाला में संस्करण से पहले कौन स्थापित हुआ, उसके बाद में ये चीज़ आपको बताना है। तो हमारा 93 का हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो सबसे पहले क्या है, केवलार, फिर उसके बाद में फुलरीन, फिर उसके बाद में ग्राफीन, फिर उसके बाद में नंबर 4 पे आ जाएगा ब्लैक गोल्ड। ये इसका क्रम है, केवलार, फुलरीन, ग्राफीन और ब्लैक गोल्ड। आइए अगला देखते हैं 94, बिब्लियोमेट्री क्या है, हमारा है बिब्लियोमेट्री क्या है। तो ये एक सूचना प्रबंधन उपकरण है, बिब्लियोमेट्री एक सूचना उपकरण प्रबंधन है। आगे देखते हैं, कौन सा एल्बिडो से संबंधित है, एल्बिडो से कौन सा संबंधित है। तो आपको जल्दी से इसका कमेंट में बताना है, 95 का कौन सा एल्बिडो से संबंधित है। तो देखते हैं कौन सा संबंधित है, वापसी की शक्ति एल्बिडो से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गहरी कार्बन वेधशाला DCO के संबंध में कथनों में से कौन सा सही कथन है। यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है। यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से सही हैं। तो देखते हैं 96 का, 96 में है ये दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या वाला तो नहीं है, केवल ये दोनों कथन ही सही हैं। आगे देखते हैं 97, ये कुछ जो है सम्मेलन हुए हैं और उनको बताना है कौन सा इसमें गलत है, यानी सुमेलित नहीं है। तो क्योटो प्रोटोकॉल जल से संरक्षण नहीं है, बाद बाकी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से है, स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषण से है, कार्टेजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से है। तो 98 का देखते हैं, इसमें कथन ए को कथन
कारण को जो है देखना है। उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती। तो देखते हैं इसका क्या सही है। 98 का ए आर दोनों सही हैं पर एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं, यानी इसका ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं पर एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। आगे देखते हैं लास्ट दूसरा, पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा क्या होगी, घटेगी या बढ़ेगी? जल्दी से बताइएगा, क्या होगी? घटेगी। ठीक, आगे देखते हैं कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो ये है नील हरित शैवाल। कौन सा संबंधित है? जैविक नाइट्रोजन से संबंधित है नील हरित शैवाल। तो दोस्तों कल से आज तक हमने जो है क्वेश्चन 100 कर लिए हैं। अब हमारे 50 बचे हैं, 50 कल करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।